कहते हैं धोखा देने वाला अक्सर खुद भी एक दिन ऐसा धोखा खाता है जिसकी कीमत सिर्फ जान से नहीं, रूह से चुकानी पड़ती है। ये कहानी एक ताजिर की है जिसके पास सब कुछ था, दौलत, शहरत, ताकत, और एक चरवाहे की जिसके पास ना घर था न नाम, बस एक राज था। लेकिन कहानी वो नहीं जो नजर आती है। कुछ हकीकतें सिर्फ अंधेरे में सांस लेती हैं, और जब रोशनी पड़ती है तो चेहरे नहीं, नीयतें नंगी हो जाती हैं। शहर के बीचों बीच एक दुकान थी। खूबसूरत लकड़ी के बोर्ड पर सुनहरी हरफों से लिखा था, सच का सौदा, मगर अंदर सिर्फ झूठ बकता था। हकीम करीमुद्दीन नाम सुनते ही लोग झुक जाते थे, लेकिन वो हकीम नहीं था, न ही करीम था। वह एक ठिग था जिसकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक साजिश थी। जैसे ही सूरज निकला वो दुकान खोलता और दुकान के साथ साथ किसी की तकदीर भी बंद कर देता। आज उसने बूढ़ी बीबी को ऐसा रोगन बेचा जो नजर वापस ला देने वाला था, और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। इस दिन दुकान पर एक अनोखा गाहक आया, पुराने कपड़े, हाथ में लाठी, चेहरा धूप से जला हुआ, मगर आंखें ऐसी जैसे सब देख चुकी हो। क्या बेचते हो? उसने पूछा। ताजिर ने हिंसते हुए कहा, सच बेचता हूं, लेकिन तुम जैसे लोग झूठ भी नहीं खरीद सकते। चरवाहे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर तो सौदा बन गया, मुझे वो दो जो तुम छुपाते हो। ताजिर का रंग जर्द हो गया। ये अल्फाज किसी ने पहले कभी नहीं कहे थे। तुम कौन हो? मैं, चरवाहा बोला, मैं वो हूं जो तुम बनने की कभी जरात नहीं कर सकते। ताजिर ने चरवाहे को ऊपर से नीचे तक देखा। वो अब तक हंस रहा था, लेकिन उस हंसी में एक लर्जिश थी। तुम्हें क्या चाहिए? चरवाहे ने सुकून से कहा, एक दवा जो झूठ को बेनकाब कर दे। ताजिर चौंका, ऐसी दवा? वो तो किसी के पास भी नहीं। चरवाहा आहिस्ता से बोला, झूठ वही कहता है जिसे सच से डर लगता है। ताजिर का माथा ठनका, क्या तुम मुझे धमका रहे हो? चरवाहा बोला, नहीं, सिर्फ आगाह कर रहा हूं। ताजिर ने बेनियाजी से पुरानी शीशी उठाई। ये ले जाओ, जहर है, पर अगर पीना चाहो तो सच बोलने लगोगे। चरवाहे ने शीशी को घोरा, फिर आहिस्ता कहा, ठीक है, मगर पहले तुम पे हो। ताजिर ने हंसते हुए कहा, मैं पागल नहीं। चरवाहा बोल उठा, लेकिन तुम हर रोज दूसरों को पागल बनाते हो। फिर उसने एक जुमला कहा जो दुकान में गूंज गया, 25 साल पहले तुमने एक चरागाह को जलाया था, याद है? ताजिर का जिस्म जैसे मंजमद हो गया। तुम कौन हो? चरवाहा आगे बढ़ा, जिसे तुमने राख समझा था वो आज राख से उठा है, तुझे वही जलाने जिसे तुमने जला दिया था। ताजिर ने पीछे हटते हुए दराज खोली और नीचे से चांदी का सिक्का निकाला। ये ले जाओ और दफा हो जाओ। चरवाहा उस सिक्के को देखकर मुस्कुरा दिया। यही सिक्का तुमने मेरे बाप को दिया था जब तुमने उसकी जमीन हथियाई थी। ताजिर का हाथ लरजने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, तुमने बहुत कुछ किया, पर आज तुम्हारा हर अमल, हर लफ्ज तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। चरवाहा मुड़ा और चलता गया, लेकिन जाते जाते एक जुमला छोड़ गया, रात को तुम्हारी दुकान में आग लगेगी और हर बोतल चीखेगी। रात ने शहर को ढांप लिया था जब ताजिर की दुकान में अचानक एक छोटा सा धुआं उठा। धुएं के साथ साथ एक तल्ख खुशबू हर कोने में फैलने लगी। ताजिर ने घबरा कर देखा, मगर बाहर कोई नहीं था। धुएं ने आग की शक्ल पकड़ी और फिर एक खौफनाक मंजर सामने आया। दुकान की हर बोतल, हर शीशा जैसे जिंदा होकर चीख रहा हो। ताजिर ने अपनी आंखें बंद की, मगर चीखों का शोर उसके कानों में गूंज रहा था। सच बोल, सच बोल, सच बोल। धुएं के बीच ताजिर की आंखों के सामने 25 साल पहले का मंजर आ गया। एक छोटा सा गांव जहां एक मासूम चरवाहा अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था। ताजिर के साथी चोरी की नीयत से आए थे, मगर चरवाहे ने उनके मंसूबे को नाकाम बना दिया। लेकिन ताजिर ने इंतकाम लेने का फैसला किया। चरवाहे की जमीन को आग लगा दी और चरवाहे के वालिद को बेदर्दी से मार दिया। चरवाहा जो आज आया था वही वो नौजवान था जो गैक उस दिन जला था, पर जिंदा बच गया था। वो इंतकाम लेने नहीं आया था, बल्कि इंसाफ के लिए आया था। धुएं और आग ने शहर के लोगों को जगा दिया और ताजिर की धोखाधड़ी का पर्दाफाश कर दिया। सुबह होने पर ताजिर को पकड़ लिया गया। ने अपनी सारी दौलत खो दी
और चरवाहे ने न सिर्फ अपनी जमीन वापस पाई बल्कि शहर वालों के दिलों में सच्चाई और इंसाफ की मिसाल बन गया। चरवाहा बोला, याद रखो, झूठ का कोई भरोसा नहीं और धोखा हमेशा धोखा खाता है। ताजिर को जेल में डाल दिया गया था, मगर कैद खाने की दीवारों से भी वो चीखें पीछा नहीं छोड़ रही थी। हर रात उसे ख्वाब में वही बोतलें दिखाई देती जिनमें उसने झूठ बंद किया था। वो बोतलें अब उसके अंदर की गवाह बन गई थी। एक रात कैद खाने में एक भरभरी रोशनी चमकी, जैसे धुंध में लपटी कोई शब नमूदार हो रही हो। वो चरवाहा था, मगर इस बार उसका चेहरा और भी रोशन था। क्यों आए हो? ताजिर ने थरथराती आवाज में पूछा। चरवाहे ने सुकून से कहा, माफी लेने नहीं, माफी देने आया हूं। ताजिर हैरान हुआ, मैंने तुम्हारे खानदान को जला दिया, तुम मुझे मुआफ कैसे कर सकते हो? चरवाहा बोला, क्योंकि अगर मैं मुआफ नहीं करता तो तुम्हारी कैद मेरी कैद बन जाती। फिर वो जेब से एक पुरानी जली हुई मिट्टी की गड़िया निकालता है। ये मेरी बहन की थी, जिसकी लाश भी हमें ना मिली। उसे तुमने छीना, पर आज मैं उसे वापस ले रहा हूं, याद के तौर पर, ना इंतकाम के। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या कर सकता हूं? चरवाहा सिर्फ इतना कहता है, सच बोलना सीख लो मरने से पहले, और वो रोशनी में गुम हो जाता है। कुछ माह बाद इसी बाजार में जहां सच का सौदा लिखा था, एक नई दुकान खिली। इस पर लिखी तहरीर बदली हुई थी, सच मुफ्त है, सिर्फ वही ले सकता है जो सच सुन सके। दुकान में चरवाहा बैठा है। अब वो सिर्फ चरवाहा नहीं बल्कि लोगों की रूह का आईना बन चुका है। लोग इससे दवा नहीं, दुआ लेने आते हैं, और पुरानी दुकान का वही बोर्ड अब उसकी दुकान के पीछे लटक रहा है। जल चुका मगर वाजे, झूठ को बेचने वाले खुद को बीच देते हैं। कहानियां खत्म नहीं होती, बस चेहरों से निकलकर रूहों में चली जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें कि आपको कहानी कैसी लगी। आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए बहुत कीमती है और मुझे मजीद अच्छी कहानियां सुनाने की तरगीब देती है। शुक्रिया।